हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो एट प्रॉफिट भाई। तो काफी बार आप में से कुछ लोगों ने पूछा है अबाउट इजी ट्रिप प्लानर्स। इज माय ट्रिप है ये बेसिकली। एक टाइम पे 40-45 पे ठीक लग रहा था, वहां से फिर रिजल्ट्स थोड़े खराब आने लगे। अभी 17 रुपए पे आ गया है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसीलिए टूरिज्म सेक्टर का जो म्यूचुअल फंड है ना, उसमें अपना होल्ड यानी अपना फेथ ज्यादा है बिकॉज ऑफ द फंड मैनेजर, बिकॉज दिस इज एन इमर्जिंग सेक्टर। एंड इसमें हर स्टॉक तो भाई इंडियन होटल्स जैसा नहीं हो सकता ना कि हम उसको पकड़ रहे हैं और वो देखो कैसे आगे निकल गया। इट वॉज अ ब्रिलियंट स्टॉक। एंड आपको याद होगा 550-600 से हम लोग बात कर रहे थे, और आज आप अगर इंडियन होटल्स देखोगे तो वो सबसे बेहतरीन कंपनी निकली। इवन इवन टुडे इन अ फॉलिंग मार्केट ऑन 9 दिसंबर, जब वो एफएमसीजी कंपनीज गिर रही हैं, आई कांट बिलीव ये 836 पे चला गया है। इट इज नाउ क्लियरली ओवर वैल्यू। बट हाँ, ये काफी लोगों के हाथ से छूटा होगा बिकॉज दिस वाज द टाइम समवेयर 565 यहाँ जब ये कंसोलिडेट कर रहा था, बार बार आपको मौके दे रहा था, तब हमने इस पे व्यू लिया था 750 का टारगेट। और ये पहुंचा उसके बाद वापस, और फिर वहां से जब से वो क्रॉस हुआ तब से इट इज नॉट येट। बट आएगा, इसमें मौका मिलेगा आपको एक और बार, उस पर बात करेंगे। फिलहाल इज माई ट्रिप, बिकॉज पीपल हैव आस्क्ड मी, तो यार मेरा फर्ज है। काफी स्टॉक पूछते हो आप लोग। सी द थिंग विद इज माई ट्रिप इज आर ओ ई बहुत अच्छा है। बुक वैल्यू इसका इतना छोटा है, 2 रुपए का बुक वैल्यू है, 17 रुपए का भाव है। अभी भी ये ओवर वैल्यूड है। स्टॉक का पी 34 है। थोड़ा वैल्यूएशन कंफर्ट इसमें कम है। एंड अनदर थिंग, भाव तो नीचे गिरा ही है। 200 डेमा 19 रुपीज पे है। तो जब तक ये 19 रुपए 20 रुपए, 20 के ऊपर जब तक नहीं जाके सस्टेन करे, तब तक इसके बारे में कोई कुछ भी करना बेईमानी होगी, बोलना भी बेईमानी होगी। रिविजिट करना पड़ेगा। डेट फ्री कंपनी, अच्छा, सब सब ठीक है। सेक्टर अभी ग्रो कर रहा है, वो भी ठीक है। आई टेल यू यहाँ के एनालिसिस में कहाँ गड़बड़ होती है। सी, आरओई अच्छा है, स्टॉक नीचे गिरा है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ बहुत बढ़िया है, बट डिक्लाइनिंग है। आप देख रहे हो जैसे जैसे कंपनी का बेस बड़ा होता जा रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ स्टेडी रहने के बजाय गिरती जा रही है। 10 साल की 52% है, 5 साल की 49, 3 इयर्स की 38। यहाँ तक ठीक है। द प्रॉब्लम इज हियर, ट्रेलिंग 12 मंथ्स 10% रह गई। सो दिस इज नॉट व्हाट इन्वेस्टर्स वांट, यू नो। अब 24 करोड़ से 35 करोड़, 62 करोड़, एटलीस्ट ये प्रॉफिटेबल है स्टार्टअप्स की तरह, लॉस में नहीं। 107, 147, एंड देन दिस डिक्लाइन। दिस 147 करोड़ के बाद की जो डिक्लाइन है, उसी वजह से आपको शेयर प्राइस 50-55 वाला नीचे मिल रहा है। तो बहुत लोग ना ये 19-20 रुपए के शेयर में एक्साइट हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा संभल के रुक जाओ। 19-20-21 रुपए क्रॉस करने दो। 200 डेमा अगर इसने क्रॉस किया तभी इस पे बात दोबारा करेंगे। अभी तो फिलहाल देर इज नो बाय सेल रिकमेंडेशन, एंड नो स्टॉक डिस्कस्ड हियर इज अ बाय सेल रिकमेंडेशन। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। सबसे बड़ा मेरे को जो चीज पुट ऑफ कर गई वो ये है, लिस्टिंग के बाद इस स्टॉक में प्रमोटर्स ने स्टॉक बेचा नहीं, एक शेयर भी नहीं बेचा है। सडनली ऐसा क्या होता है कि मार्च 2024 में 10% खाली कर दिया प्रमोटर। जब 10% अपना स्टॉक बेचे, वो बहुत बड़ा फर्स्ट साइन ऑफ रिबर्टल। और 10% ऐसे नहीं कि प्रमोटर 2-3% बेच रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, 5% बेच रहे हैं, ठीक है। और फिर अगेन बिटवीन मार्च एंड दिसंबर 64% से सीधा 14% बेच के आज प्रमोटर की होल्डिंग सिर्फ नाम की रह गई है दोस्त। 50.38% इज नथिंग। मतलब प्रमोटर ने 25% अपना स्टेक बेच दिया है। किसको? किसको बेचा है? एफ आई आईज ने तो खरीदा थोड़ा थोड़ा है, 2% से 2.98, ऑल्दो एफ आई आईज हैव बीन बाइंग दिस। डीआईआईज ने 2.98 से घटाया है। तो प्रमोटर का माल गया किसके पास? सीधा पब्लिक के पास गया। देखिए डायरेक्ट कोरिलेशन। प्रमोटर ने माल ऑफलोड किया और सबसे ज्यादा उठाया 24%। सेम टू सेम 24%, पूरा का पूरा 24-25% जो प्रमोटर ने बेचा वो रिटेलर्स ने उठाया। नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम। इसे हम क्लियर कट पंप एंड डंप दिख रहा है मुझे इसमें, कि प्रमोटर ने ऊंचे भाव पे माल बेचा और रिटेलर ने उठाया, क्योंकि एफआईआई दिया है तो दूर खड़े रहे, वेट कर रहे थे। अब वो एंट्री लेंगे तो अभी वो डिफरेंट पॉइंट है, लेकिन अब प्रॉब्लम होएगा।
जहां 44% स्टॉक रिटेलर के पास है और 50% प्रमोटर के पास है, तो गेम ये दोनों के पाले में ही घूमती रहेगी। अब इसमें क्या होएगा, जो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। लेट मी सी, लास्ट पॉइंट बताने के पहले पी रेशियो का लास्ट ईयर का, हाँ ये बढ़िया है। तो अर्निंग्स बढ़ी है और अर्निंग्स गिरी तो फिर उसके वजह से प्राइस गिरा, बट अभी भी आप देखो ये अर्निंग यहाँ जब एक क्वार्टर बढ़ेगी ना तो ये ऊपर आएगा। बट नाउ गाइस, इसमें वही प्रॉब्लम होगा जो अक्सर ऐसी कंपनीज में होता है, कि जैसे ही इसका प्राइस नीचे से ऊपर आने की कोशिश करेगा, भाई जिसने 20 रुपए में लिया है वो पहले बेचेगा, फिर जो 25 रुपए में अटका हुआ है वो बेचेगा। जहां जहां ये स्टॉक गिरा, हर पड़ाव पे हर पड़ाव पे इज माई ट्रिप में लोग बेचने के लिए शायद आगे आए। आई थिंक इसमें बोनस या स्प्लिट भी हुआ था बीच में, इसलिए प्राइस इतना नीचे दिख रहा है अपने को। आई कैन अंडरस्टैंड ऑल दैट। बट ये स्लो मूविंग इसलिए हो जाता है क्योंकि जहां जहां ये ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा, रिटेलर के पास है ना, रिटेलर बेच बेच के निकलने, जैसे ही रिटेलर बेचेगा वहां वो स्टॉक और नीचे गिरे। सो आई थिंक इट्स अ वेरी टफ कॉल टू टेक नाउ, बट मैं वेट करूंगा इस 19.26, इनफैक्ट 20, राउंड फिगर 19.5 या 20 क्रॉस करे, तो वहां से 20 रुपए वाला अगर 24 रुपया भी होता है, सस्टेन करता है, तो 20% आपको मिल रहा है। बट मुश्किल है, ये अभी उस जोन में आ गया कि स्लो एंड स्टेडी इसका ट्रेड होगा। देखो ना, जब तक इसमें ओआई एडिशन नहीं होगा, 14.76 तक गिर के आया है नीचे। और कन्विक्शन इसमें पैदा करना, हालांकि आय के एक अच्छी बात है कि 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग हुई है आज, 50 डेमा के तो ऊपर ही बंद हुआ है, सो एटलीस्ट इट इज टेकिंग सम सपोर्ट देयर। बट इसको आप ऑब्जर्व कीजिए। एक बात याद रखो, इस तरह के स्टॉक्स में ना रिस्क थोड़ा ज्यादा है, जब तक इसकी अर्निंग ना आए। अगर इसकी अगले क्वार्टर से अर्निंग्स आने लगी तो स्टॉक अपने आप चलने लगेगा। सो फिलहाल इस पे कोई बाय सेल रिकमेंडेशन वैसे भी नहीं है। आप कंसल्ट कीजिए फाइनेंशियल एडवाइजर से एंड देन टेक अ कॉल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन कीप प्रॉफिटिंग एज ऑलवेज।